बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ में हूँ डॉक्टर सहरिश। आइए नज़र डालते हैं अब तक की ताज़ा तरीन खबरों पर। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में काबज़ भारतीय फ़ौज की जानिब से 1400 से ज़्यादा कश्मीरियों की गिरफ्तारियों की मज़म्मत करते हुए गैर कानूनी गिरफ्तारियों और इंसानी हकूक़ की पामाली को भारत की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात, मुहासरे, तलाशी ऑपरेशंस और गैर कानूनी गिरफ्तारियां आलमी बरादरी की तशवीश का बायस हैं। पाकिस्तान भारतीय जंगी जराइम और झूठे फ्लैग ऑपरेशंस का नाकाबिले तरदीद सबूतों पर मबनी डोजियर आलमी बरादरी के सामने पेश कर चुका है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर के घर आमद। डॉक्टर अब्दुल कदीर मरहूम की बेटी से इजहार ताज़ियत करते हुए फातह ख्वानी की और उनकी शख्सियत को कौम का असल सरमाया करार दिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने डॉक्टर अब्दुल कदीर की मुल्क और कौम के लिए खिदमात पर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। पूरी कौम और आने वाली नस्लें भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की ममनून रहेंगी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मीर वाइस उमर फारूक की सरपरस्ती में कायम हुर्रियत फोरम ने भारतीय फोर्सेस की तरफ से पूरी वादी कश्मीर में जारी पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियों की कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। हुर्रियत फोरम की जानिब से श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा गया है कि भारतीय फोर्सेस ने मकबूजा वादी में 900 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार करके मकबूजा इलाके में खौफ व दहशत का माहौल कायम कर दिया है। हुर्रियत फोरम के मुताबिक भारत और कश्मीर की जेलों में बरस हा बरस से नज़रबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने की बजाय मकबूजा इलाके में मजीद गिरफ्तारियां की जा रही हैं, जिससे मकबूजा इलाके की सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। हुर्रियत फोरम ने कहा कि धौंसो दबाव, गिरफ्तारियां और जुल्म व तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है और भारतीय काबज़ इंतज़ामिया को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक देरीना तनाज़े कश्मीर के पुरअमन हल के लिए ठोस इक़दाम करने चाहिए ताकि खित्ते में पायदार अमन व सलामती कायम हो सके। पीपल्स डेमोक्रेट पार्टी की सरबराह और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि 4 किसानों के कत्ल में मुलव्विस भारतीय वज़ीर के बेटे की गिरफ्तारी की बजाय बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि बीजेपी अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए मुसलमानों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसियां किसानों के कत्ल में मुलव्विस भारतीय वज़ीर के बेटे की गिरफ्तारी की बजाय 23 साला नौजवान के पीछे पड़ी हैं क्योंकि उनके नाम के साथ खान जुड़ा हुआ है। दूसरी जानिब महबूबा मुफ्ती के इस ट्वीट के खिलाफ नई दिल्ली के एक वकील ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए क्योंकि इनका बयान इश्तिआल अंगेज है जिसका मकसद बदअमनी पैदा करना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने फस्ताई मोदी हुकूमत की तरफ से वसी पैमाने पर नस्ल कुशी और हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों पर काले कवानीन के नफाज के खिलाफ 15 अक्टूबर बरोज़ जुमे को मुकम्मल हड़ताल और सिविल कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में नई दिल्ली की तहाड़ जेल में नजरबंद दुख्तरान मिल्लत की चेयरपर्सन आसिया अंदराबी, इनकी साथियों फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन और दीगर भारतीय तहकीकाती इदारे NIA की तरफ से नाम निहाद फर्दी जुर्म आयद किए जाने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जाली चार्जशीट उनके अदालती कत्ल की गहरी साजिश के तहत दायर की गई है, जिस तरह मकबूल भट्ट और मोहम्मद अफजल गुरु के साथ किया गया। तर्जुमान ने हालिया शहरी हलाकतों के बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों की भी मजम्मत की और कहा कि 10 लाख से जायद काबज़ भारतीय अफवाज ने मकबूजा इलाके की अक्सरियती बरादरी के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इन हालात में भारतीय जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ अपने अंदरूनी जज्बात के इजहार के लिए जुम्मा 15 अक्टूबर 2021 को मिसाली हड़ताल के सिवा कोई पुरअमन तरीका नहीं है।
حریت ترجمان نے امید ظاہر کی کہ تاجر، ٹرانسپورٹرز، ملازمین، طلباء، وکلاء سمیت تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس موقع پر آئیں گے اور فسطائی بھارتی حکومت اور اس کے قابض افواج کی طرف سے مقبوضہ علاقے کے طول و عرض میں جاری ریاستی دہشت گردی، انارکی، استعماریت، سامراجیت، نسل کشی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف اپنے شدید غصے کا اظہار کریں گے۔ یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہیے وائس آف کشمیر ٹی وی USA۔ اللہ حافظ۔